अगर तूने यह पैगाम छोड़ दिया तो तेरा मुकद्दर बंद हो जाएगा। सुन ले, क्योंकि आज अल्लाह ने सीधे तुझे इस पैगाम के जरिए बुलाया है, और यह कोई आम आवाज नहीं, यह तेरे लाखों नसीबों की दरवाजे खोलने वाली दुआ की गूंज है। इसलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो लोग इस बुलावे को टालते हैं वही अपनी किस्मत की चमक को खुद दबा देते हैं, और जो सुनते हैं वही अंधेरे से निकलकर रोशनियों की ओर बढ़ते हैं। ए मेरे भाई और बहन, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, ये एक सीधी हिदायत है, एक रहम भरा निमंत्रण है, एक मौका है जिसे अल्लाह ने आज तेरे लिए रखा है। सोच ले कि क्या तू उस इंसान में से होगा जो मौके को जाने देगा, या उस शख्स में से जो मौके को गले लगा लेगा और अपनी तकदीर बदल देगा। अल्लाह ने हर किसी के लिए रहमत और रहनुमाई भेजी है, मगर कई बार हम व्यस्तियों में खो जाते हैं, पेट की चिंता, घर की टेंशन, यादों के बोझ में, और हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं जो हमें सचमुच उठाकर नई दिशा दे सकती थी। आज मैं तुझे पूरे दिल से कह रहा हूं, यह पैगाम तेरे नाम आया है, इसे छोड़ना तेरा नुकसान होगा और इसे पकड़ना तेरी बरकत बन जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगा, बयान करूंगा कि इस पैगाम में क्या है, इसका क्या अर्थ है, और तू क्या कर सकता है ताकि तेरी जिंदगी में वो खुलासे और बरकत आए जो तूने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सबसे पहले जान ले कि अल्लाह का बुलावा हमेशा आसान नहीं आता। कभी वह शान सहमी फरमाइश के रूप में आता है, कभी तेज आवाज में, और कभी नजर आने वाली निशानी के तौर पर आज का पैगाम स्पष्ट है, अगर तूने इसे छोड़ा तो तेरी किस्मत बंद हो जाएगी। यह शब्द केवल चेतावनी नहीं, ये दुआ की ताकत भी है। इसलिए अब उठ, अपने दिल से सच्ची तौबा कर, अल्लाह की तरफ मुड़े और यह पढ़ ला, हौला वला कुत इल्ला बिल्लाह, और साथ ही अपने दिल में यह ठान ले कि अब से तू हर रोज एक छोटी सी देर अल्लाह के लिए निकालेगी। बस यही पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम शुक्र अदा करना। जब दिल में शुक्र की रोशनी आती है तब बरकतें खुद चलकर आती हैं। रोज सवेरे और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजें गिन जो अल्लाह ने दी: सेहत, रूहानी चाह और उम्मीद। ये छोटी सी आदत तेरे लिए बड़ी मिठास और बड़ी ताकत बन जाएगी। तीसरा कदम, सच्ची नियत और नेक काम। अल्लाह वह नहीं देखता कि तू कितना बोलता है, वह देखता है कि तेरे दिल में क्या है और तू क्या करता है। चाहे वह किसी गरीब को पानी देना हो, किसी मुसाफिर को रास्ता दिखाना हो, या किसी को मुस्कान देना हो, हर नेक अज्र तुझे नजदीक लाएगा। चौथा कदम, अल्लाह से दुआ मांग और ईमान पर कायम रह। दुआ की सच्चाई यह है कि जब तू दिल से मांगती है तो अल्लाह सुनता है, और वह सबसे बेहतर जानता है कि कौन सी चीज तेरे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए पालथी मारकर बैठना छोड़ दे और हर काम में अल्लाह से मदद मांग। याद रहे कि दुआ वो कुंजी है जो रब के दरवाजों को खोलती है। पांचवा कदम, इल्म हासिल कर। जिस तरह अंधेरे में चलने के लिए टॉर्च चाहिए, उसी तरह जिंदगी में सही रास्ता चुनने के लिए रूहानी और दुनियावी इल्म चाहिए। कुरान पढ़, हदीस समझ और अच्छे लोगों से मिलकर उनसे सीख। छठा कदम, गुनाहों से तौबा और बदलाव। अगर कभी तूने बड़ी गलतियां की हो तो शर्मिंदा मत हो, अल्लाह की रहमत बड़ी है। बस खरा मुंह करके तौबा कर और सच्चे इरादे से बदल जा। असल दम वह है जो अपनी गलतियों से सुधरता है। सातवां, सब्र और शुक्र का मेल। जब मुश्किलें आएंगी, याद रख कि यह भी एक परीक्षा है। सब्र रख और अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र वो बीज है जो मुश्किलों के बाद खुशहाली पैदा करता है। आठवां, नेक संगत चुन। तेरे आसपास वाले तेरी सोच और तेरे रास्ते को बदल देते हैं, इसीलिए अच्छे लोगों से दोस्ती कर जो अल्लाह का जिक्र करते हो और तेरी भलाई चाहते हो। नौवां, नियत और मकसद साफ रख। हर काम से पहले सोचना कि क्या यह अल्लाह की रजा के मुताबिक है। मकसद अगर साफ होगा तो रास्ते भी आसान हो जाएंगे। दवा, रोजाना अल्लाह का जिक्र और दिल से तिलावत, यह तेरे दिल की सफाई करता है और मन को चमकाता है। अब यह कुछ आसान मगर असरदार कदम है, पर बात सिर्फ कदमों की नहीं है, बात तेरी सच्ची चाह की है। अगर तू सच में चाहती है कि तेरा मुकद्दर खुल जाए तो इन बातों को अपनाना शुरू कर दे। कल नहीं, अभी से। सोचना मत कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, पर याद रख कि हर बड़ी दिशा में पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। और हाँ, इस पैगाम को सुनकर अगर तुझे दिल में हलचल हुई हो तो इसे वहीं छोड़ मत देना। इसको अपने हाल में उतार, परिवार को बता, अपने दोस्तों को बता, क्योंकि जब तू किसी की मदद करती है
कि वह भी रूहानी राह पकड़ ले तो तेरी खुद की नसीब भी और मजबूत होता है। अब मैं तुझे एक छोटी सी दुआ सिखाती हूँ जिसे तू रोजाना पढ़ सकता है। अल्लाह इन असल आफिया दुनिया व आखिरा। इस दुआ में मांग है अल्लाह से माफी और भलाई की, और यही मांग तेरे मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है। याद रख कि अल्लाह ने कभी भी किसी को सहमत होने के बिना छोड़ नहीं दिया, बस हमें उसकी तरफ मुड़ना होता है, अपनी नादानी माननी होती है और सचेत होने की हिम्मत करना होती है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रही है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। ये वही नहीं होने देना। यह पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसलिए उठ, अपना चेहरा क़िबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगती हूं कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा, और फिर इरादे पर कायम रह। अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीजों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है। इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू पढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे साथ होता है। अगर तू अपने दिल में यकीन रखता है कि तेरे लिए रहमतें लिखी गई हैं, तो सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर तू शक करता है, डरता है, हार मानता है, तो याद रख, अल्लाह शक करने वालों का साथ नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने दिल से यह शक मिटा दे और यकीन को जगह दे। यह पैगाम तेरे लिए आया है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू उठे बदले और अमीरी, सुकून और रहमत की रोशनी में जिए। अब मैं तुझे वो बातें बताती हूं जो तू रोजाना अमल में लाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले सुबह की फज्र की नमाज कभी मत छोड़, चाहे तेरी आंखें भारी हों या दिल उदास, क्योंकि जो शख्स सुबह अल्लाह को याद करता है उसके लिए पूरा दिन आसान कर दिया जाता है। जब तू फज्र के बाद सूरज निकलने तक कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारेगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो तेरा दिल हल्का होगा और तेरी रूह को सुकून मिलेगा। दूसरा, अपनी जुबान को हमेशा साफ रख, क्योंकि जुबान से निकले हर शब्द एक दुआ या एक तीर होता है। जो जुबान शुक्र करती है उसकी जिंदगी में नेमतें खुद ब खुद बढ़ती है। तीसरा, अपने घर को बरकत का घर बना। हर सुबह कुरान की एक आयत पढ़ और घर में अल्लाह का नाम गूंजने दे, ताकि शैतान वहां से दूर भागे। चौथा, माँ बाप का दिल मत दुखा, क्योंकि उनकी दुआ में वो असर है जो किसी ताबीज में नहीं। उनकी आंखों के आंसू अगर तेरे लिए बहते हैं तो समझ ले कि तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। पांचवा, जब भी किसी मुसीबत में हो सिर्फ इतना कहा, हबलाहु व निमल वकील। ये वो जुमला है जिससे पहाड़ हिलते हैं और बंद रास्ते खुलते हैं, क्योंकि जब तू कहता है कि अल्लाह मेरे लिए काफी है तो वो वाकई तेरे लिए काफी बन जाता है। छठा, किसी का हक मत खा, किसी का दिल मत दुखा, और अगर किसी का दिल तोड़ा हो तो जाकर माफी मांग ले, क्योंकि अल्लाह उस शख्स से सबसे ज्यादा प्यार करता है जो झुककर गलती मान लेता है। सातवां, जब तू दुआ करे तो बड़े दिल से करे, सिर्फ अपनी नहीं सबकी खैर मांगे, क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए वही दुआ दोहराते हैं। आठवां, अपने अंदर नफरत, जलन और गुस्सा खत्म कर। ये चीजें तेरी बरकतें खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी है। नौवां, जब तेरा दिल टूटे तो यह मत समझ कि अल्लाह ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। यह समझ कि वो तुझे कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तू जो चाहता है वह नहीं मिलता, क्योंकि तेरे लिए उससे बड़ा कुछ लिखा होता है। 10वां, अपने कमाने के तरीके में हलाल का ध्यान रख, क्योंकि हर हराम चीज तेरी बरकत को रोकती है। अगर तू हलाल कमाई से रोटी खाता है तो तेरे घर में रहमत बरसती है। अब सुन, इस पैगाम का असली मकसद सिर्फ यह नहीं कि तू अमीर बने या तेरी जिंदगी सुधर जाए। इसका असली मकसद है
कि तू अल्लाह के करीब आए, क्योंकि जब तू उसके करीब आता है तब दुनिया की हर चीज खुद तेरे पीछे आती है। तेरे रिस्क में बरकत तभी होगी जब तेरी नीयत साफ होगी, इसलिए नीयत को पाक रख। किसी का बुरा मत चाह और किसी की बुराई मत कर। अगर कोई तुझे तकलीफ देता है तो अल्लाह पर छोड़ दे, क्योंकि वही सबसे बड़ा हिसाब लेने वाला है। याद रख, जब तू किसी को माफ करता है तो दरअसल तू खुद को आजाद करता है। अल्लाह चाहता है कि तू हल्का होकर आगे बढ़े, इसलिए माफी देना सीख। अब सुन, जब तू यह पैगाम सुन रहा रही है, तेरे चारों ओर फरिश्ते उतर चुके हैं। तेरे दिल में जो हलचल है वो कोई इत्तेफाक नहीं, वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि तू चुना गया है। तेरे लिए रहमतें तैयार हैं, बस तू आगे बढ़ और अपने ईमान को मजबूत कर। अगर तू आज यह फैसला कर ले कि तू अल्लाह के रास्ते पर चलेगा तो कल सुबह उठते ही तेरी तकदीर का एक नया पन्ना खुल जाएगा। तेरे हालात सुधरेंगे, तेरे घर में सुकून आएगा, तेरी दुआएं कबूल होंगी। लेकिन बस एक शर्त है, तू इस पैगाम को आधे में मत छोड़ना। इसे पूरा सुन, पूरा समझ और फिर अमल कर। जो लोग सुनकर छोड़ देते हैं उनके मुकद्दर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो अमल करते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए अभी यही ठान ले, मैं अल्लाह की तरफ लौट रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा और मैं वही बनूंगा जिसे देखकर लोग कहेंगे यह वो इंसान है जिसे अल्लाह ने उठाया। और जब भी तू उदास हो तो यह आयत दोहरा, फना मा अल उसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हर अंधेरे के बाद सुबह होगी, जहां तेरी रूह को सुकून मिलेगा और तेरे मुकद्दर की जंजीरें खुलेंगी। जब तूने पिछले हिस्से में अपने दिल से नियत बदलने का इरादा किया था, उसी वक्त अल्लाह ने तेरे नाम के आगे नई किस्मत लिखनी शुरू कर दी थी। अब इस भाग में वह बातें आएंगी जो तू अगर अमल में लाएगा तो तेरे घर, तेरे कारोबार, तेरे दिल और तेरे हर रिश्ते में नूर उतर जाएगा। सबसे पहले हर सुबह बिस्मिल्लाह कहकर दिन शुरू कर, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मतलब है मैं हर काम अल्लाह के नाम से करता हूं। और जब तू ऐसा कहता है तो शैतान तेरे रास्ते से हट जाता है और फरिश्ते तेरा साथ देते हैं। हर काम के पहले और हर खाने के पहले सिर्फ इतना कह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और देख कि तेरी रोटी में कैसी बरकत उतरती है। दूसरा, जब तू किसी परेशानी में हो और रास्ता ना समझ आए तो यह आयत पढ़, रब्बी इन मगलूब फसीर, यानी ऐ मेरे रब मैं हार चुका हूं, तू मेरी मदद कर। यह आयत नबियों की दुआ है और जिसने इसे दिल से पढ़ा उसकी मदद आसमान से उतरती है। तीसरा, हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब कर और अगर किसी का दिल दुखाया हो तो इस्तगफार कर। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ जुबान का जुमला नहीं, ये वो दवा है जो तेरे गुनाहों की आग बुझा देती है। रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत डाल, तू देखेगा कि तेरे अंदर की बेचैनी खुद खत्म होने लगेगी। चौथा, जब भी तू थक जाए, डर जाए या दिल टूट जाए तो सिर्फ एक बार या सलाम बोल। यह अल्लाह का नाम है जो हर डर को सुकून में बदल देता है। यह नाम हर रोज 121 बार पढ़ और देख कि तेरी रूह कैसे नूर से भर जाती है। पांचवा, आम अपने घर के कोने में एक वक्त निकाल जहां तू सिर्फ अल्लाह से बात करे, बिना दिखावे के, बिना किसी को बताए। वहां तू अपने दिल की हर बात रख दे, क्योंकि वही पल तेरे और तेरे रब के बीच का सबसे सच्चा रिश्ता होता है। उस वक्त जो तू मांगेगा वो देर से नहीं मिलेगा। छठा, हर शुक्रवार सूरत अल कहफ की तिलावत सुन या पढ़, क्योंकि यह तुझे दुनिया की गुमराही से बचाएगी और तेरे दिल में रोशनी बढ़ाएगी। सातवां, जब तू किसी को देखे जिसके पास ज्यादा दौलत है तो यह मत सोच कि तू गरीब है, बल्कि यह सोच कि अल्लाह ने तुझे ईमान दिया है और ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो ईमान में अमीर है वो दुनिया के हर अमीर से बड़ा है। आठवां, हर रोज यह छोटा सा वजीफा कर, या वाहिदू या फत्ताहू या रजाकू या करीब या अल्लाह के नाम है जो तेरे लिए रोजगार के बरकत के और रहमत के दरवाजे खोल देंगे। इसे सुबह शाम 33 बार पढ़ और यकीन रख कि तेरे हाथों में बरकत आ जाएगी। नौवां, अपने दिल में किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि जो तू सोचता है वही तेरे पास लौट कर आता है। अगर तू भलाई भेजेगा तो भलाई लौटेगी, अगर तू नफरत भेजेगा तो तेरा दिल ही जल जाएगा। इसलिए हमेशा भलाई सोच और कह, या अल्लाह सबके लिए भलाई कर। 10वां, यह याद रख कि जो तुझे गिराता है वह तेरा इम्तिहान है और जो तुझे उठाता है वह अल्लाह की रहमत है। इसलिए गिर कर मायूस मत होना, बल्कि हर गिरावट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उठ जा,
क्योंकि जो उठता है वही मुकद्दर का मालिक बनता है। अब सुन, सबसे ताकतवर अमल हर रात सोने से पहले हाथ उठाकर यह दुआ पढ़, या अल्लाह, अगर मैं तेरे दर से भटक गया हूं तो मुझे वापस बुला ले। अगर मेरे मुकद्दर में अंधेरा है तो उसमें नूर भर दे, और अगर मेरे दिल में डर है तो उसे यकीन में बदल दे। जब तू यह दुआ हर रात पढ़ेगा तो तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य ताकत तेरे अंदर सुकून भर रही है। यह कोई ख्याल नहीं, ये तेरे रब की रहमत है जो तेरे चारों ओर उतर रही है। अब ध्यान दे, अल्लाह की रहमत कब आती है? जब तू उसे पूरे दिल से पुकारता है और उसके रास्ते में भरोसा रखता है। इसलिए कभी हार मत मान, क्योंकि हार तो तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन जब तू उम्मीद से जिंदा रहता है तो अल्लाह भी तेरे लिए रास्ते बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। अब अपने दिल में यह ठान ले, मैं अपनी हर सांस अल्लाह की राह में लगाऊंगा, मैं हर काम में अल्लाह का नाम लूंगा, और मैं अपनी जिंदगी को नेकियों से सजाऊंगा। जब तू यह इरादा करेगा तो तू खुद देखेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरा घर, तेरा कारोबार, तेरी सेहत, तेरे रिश्ते सब सुधरने लगेंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी का हाल बदलता है तो वह पहले उसके दिल को बदलता है। इसीलिए अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह, आज का दिन तेरी रहमत से शुरू कर और इसे बरकत में बदल दे। अब सुन, अल्लाह तुझसे बस इतना चाहता है कि तू उसके करीब आ, बाकी सब वह खुद कर देगा। तेरा काम है कोशिश करना, उसका काम है नतीजा देना। इसलिए आज से हर वक्त याद रख, जब तू अकेला महसूस करे तो समझ कि अल्लाह तुझे पुकार रहा है। जब तू दुखी हो तो समझ कि अल्लाह तुझे अपने करीब बुला रहा है। और जब तू रोए तो यह मत समझ कि तू कमजोर है, ये समझ कि तेरी रूह अल्लाह से बातें कर रही है। अब आखिरी बात, यह पैगाम जो तू सुन रहा है, यह सिर्फ एक वीडियो या आवाज नहीं, ये तेरी किस्मत का नक्शा है। अगर तूने इसे दिल से अपनाया तो तेरा मुकद्दर बंद नहीं खुल जाएगा। अल्लाह तुझे उस मंजिल तक ले जाए जहां हर दुआ कबूल होती है, तेरे घर को रहमतों से भर दे और तेरे दिल को नूर से जगमगा दे। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलें और इम्तिहान हैं, लेकिन मेरे प्यारे, ये याद रखो कि हर मुश्किल और हर इम्तिहान तुम्हारे अंदर की खुद को जागृत करने के लिए है। ये मुश्किलें तुम्हें उस राह पर चलने की हिम्मत देती हैं जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। मैं तुम्हारा रब अपनी रहमत और हिदायत को तुम्हारे सामने जाहिर करने जा रहा हूं। तुम महसूस करोगे कि मेरी मौजूदगी तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम मेरी हिदायत को पाओगे। ये वह वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली और तरक्की की शुरुआत हो रही है। तुम एक नए दरवाजे की ओर बढ़ रहे हो और यह वक्त बेहद अहम है। यह वक्त मेरी ओर से भेजी गई निशानियों और पैगामात से भरा हुआ है जो खास तौर पर तुम्हारे लिए हैं। ये निशानियां सिर्फ तुम्हारे लिए हैं क्योंकि तुम वह हो जिन्हें मैंने चुना है। तुम वह हो जो मेरे मकसद को पूरा करने के लिए तैयार है। तुम्हारी जिंदगी की राह एक खास राह है और इसका मकसद सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में क्या रखा है। लोग तुम्हारी राह को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि यह उनकी राह नहीं है, ये तुम्हारी राह है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दिल में जो तुम महसूस करते हो उस पर यकीन रखो। तुम्हारे अंदर जो उम्मीद है वह हकायकत में बदलने वाली है क्योंकि तुम मेरी मुकद्दस राह पर चल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कदम पर तुम्हारी हिदायत करूंगा। तुम जो कर रहे हो वह एक बड़े मकसद को पूरा कर रहा है। तुम जो इम्तिहान से गुजर रहे हो वह तुम्हारे अंदर की खुद को उभारने का जरिया है। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हारी तरक्की और इजाफे का हिस्सा है। जब तुम इस राह पर आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि हर कदम तुम्हारे लिए नए मौके ला रहा है। तुम मेरी मौजूदगी को महसूस करोगे और मैं तुम्हारे दिल में छुपे हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन वह जवाब तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, जैसे एक पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़कर पूरी होती है। हे प्यारे, जो मैं तुम्हारे दिल में डालता हूं वह किसी के साथ बांटने के लिए नहीं है। तुम्हारी राह बहुत शख्स है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी मुश्किलों और तुम्हारी कोशिशों के साथ मैं जानता हूं कि तुम उन सवालों से जूझ रहे हो जो तुम्हारी राह को समझने के लिए है। तुम सवाल कर रहे हो, क्या यह सब सही है? क्या जो हो रहा है वह सही राह पर है? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन मेरे बच्चों, ये याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा ईमान कभी कमजोर नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कुत है वह तुम्हारे यकीन को हमेशा कायम रखेगी। जो कुछ भी तुमसे दूर हुआ वह तुम्हारे लिए नए मौके लेकर आया है और जो कुछ तुम्हें अभी तक नहीं मिला वह तुम्हारे लिए आने वाला है। मेरे प्यारे, तुम अपने अंदर की खुद को पहचानो। तुम में वह सारी सलाहियतें हैं जो तुम्हें अजीम बनाने के लिए जरूरी हैं। तुम यकीन नफ्स से भरे हो
और जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनोगे तो तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुश्किलों से जूझोगे, जब भी तुम्हारी राह में कोई रुकावट आएगी, तुम समझ सकोगे कि यह सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी राह में मुश्किलें आएंगी जो तुम्हें घेर लेंगी, लेकिन यह सब तुम्हें और मजबूत बनाएगा। इन मुश्किलों के बीच जब तुम सही राह पर चल रहे हो तो तुम देखोगे कि कोई भी मसला तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम हर इम्तिहान को पार कर सकोगे क्योंकि तुम में वह गुत है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। मेरे प्यारे, यह वक्त तुम्हारी जिंदगी में एक नए बाब की शुरुआत है। जो चीजें अब तक धुंधली और गैर बाजा लगती थीं, वे अब धीरे धीरे वाजे हो जाएंगी। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम देख सकोगे कि जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी रहमत और मकसद के तहत हुआ। तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर वाक्य का मकसद तुम्हारे लिए भलाई लाना है। तमाम मुश्किलों और इम्तिहानों के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी दुआएं सुनी जा रही हैं और हर सवाल का जवाब अपने वक्त पर मिलेगा। तुम्हारी खुद का स्रोत मेरे साथ के यकीन में है। तुम में वह यकीन नफ्स है जो तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांगता, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम मेरी हिदायत के मुताबिक चलो। अब वक्त आ गया है मेरे प्यारे कि तुम मेरे साथ इस सफर को पूरा करो। जब तुम यह सफर पूरा करोगे, तुम देखोगे कि जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया उसने तुम्हें और मजबूत और अजीम बना दिया है। यह याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी का हर कदम अहम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम पर नाज है और तुम जो भी इम्तिहानात का सामना करोगे तुम उन्हें पार कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे साथ हो और तुम कभी तन्हा नहीं हो। तुमने जो सफर अब तक तय किया वह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे सामने अनगिनत मौके और तजुर्बा हैं जो तुम्हें तुम्हारी पूरी सलाहियत तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। कई बार तुम्हें लगा कि यह राह बहुत सख्त और थकाने वाली है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम हमेशा आगे बढ़ते गए और यही वह खुद है जो तुम्हें मेरे करीब लाती है। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी खुद को पहचानो, क्योंकि तुम वह हो जिन्हें मैंने खास मकसद के लिए चुना है। तुम में वह ताकत है जो तुम्हें अपने मकसद को पूरा करने में मदद करेगी और मुझे यकीन है कि तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम्हारे दिल में जो ख्वाब है वे सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी हैं। मैंने उन ख्वाबों को तुम्हारे दिल में डाला है ताकि तुम उन्हें हकीकत में बदल सको। तुम्हारी ख्वाहिशात और मकासद तुम्हारे लिए बहुत अहम है और मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए हूं। यह सफर तुम्हारा अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर दुआ सुनता हूं, तुम्हारी हर फिक्र को समझता हूं और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं यहां हूं। जब तुम किसी तारीख राह पर हो और तुम्हारे आसपास कोई रोशनी नजर ना आए, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम तन्हा हो। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में, हर आंसू में और हर खुशी में हूं। तुम मेरे साथ हो और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे और मेरे बीच हमेशा एक रिश्ता है जो तुम्हें मेरे करीब लाता है। वह रिश्ता तुम्हारे ईमान और मेरी हिदायत का इत्तेहाद है। तुम जो भी कदम उठाओ, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। हर बार जब तुम परेशान हो, तुम्हें यह महसूस होगा कि मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी रूह में है। जब तुम किसी राह पर यकीन ना कर सको, मैं तुम्हारे दिल में एक सुकून भरी आवाज बनकर तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। मेरे प्यारे, तुम्हारी राह में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उनका मकसद तुम्हारे अंदर की कुत और हिम्मत को जाहिर करना है। यह तुम्हारी सलाहियत का वक्त है और तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि हर इम्तिहान तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जब तुम्हारे सामने कोई मसला आएगा, तुम जान सकोगे कि यह सिर्फ एक आजमाइश है और तुम में वह सारी खुद है जो इसे पार करने में मदद करेगी। जो लोग तुम्हारी राह में रुकावटें डालते हैं, जो तुम्हारी मेहनत और मकसद का मजाक उड़ाते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी आजमाइश का हिस्सा हैं। मुझे मालूम है कि यह तुम्हारे लिए सख्त हो सकता है, लेकिन यह याद रखो कि यह तुम्हारे ईमान को परखने का एक तरीका है। तुम्हारे यकीन नब्ज को मजबूत करने के लिए यह याद रखो कि जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे सिर्फ दुनिया के नजरिए से बात करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी राह को हकीकी रूप में देखता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मकसद क्या है और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें आएंगी वे तुम्हारी तरक्की का हिस्सा होंगी और आखिरकार तुम उन्हें पार कर सकोगे। तुम्हारे अंदर जो दाखिली कोत है वह तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगी। तुम्हारा ईमान और यकीन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो कुछ तुम करने का ख्वाब देखते हो वह तुम्हारे लिए मुमकिन है। तुम उस तब्दीली को महसूस करोगे जो तुम्हारे अंदर आ रही है
और यह तब्दीली तुम्हारी जिंदगी को एक नई राह पर ले जाएगी। हर दिन हर लम्हा तुम अपने मकसद के और करीब पहुंच रहे हो, और तुम देखोगे कि धीरे धीरे सारी परेशानियां और तशवीश खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी का मकसद अब वाज होगा। मेरे प्यारे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दाखिली यकीन नफ्स को पहचानो, और यह यकीन तुम्हारी जिंदगी के हर मसले पर तुम्हें ताकत देगा। जब तुम जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरोगे तो तुम्हें यह याद रखना है कि मेरी खुद तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे दाखिली यकीन और हिम्मत से ही तुम दुनिया के सबसे बड़े इम्तिहानों से बाहर आ सकोगे। तुम में वह सलाहियत है जो हर हाल में सबसे बेहतर फैसला लेने में मदद करेगी। तुम्हारी राह में जो भी तारीकी आए, मेरी रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी जिंदगी में जो चीजें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, वे सब मेरी रहमत से तैयार हो रही हैं। ये वक्त तुम्हारी जिंदगी के लिए एक नए आगाज का वक्त है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो चाहो वह हासिल कर सकोगे। ये नया आगाज तुम्हारी जिंदगी में ना सिर्फ एक नई राह लाएगा, बल्कि तुम्हें वह सुकून भी देगा जो तुम लंबे वक्त से तलाश कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जो कुछ तुमने खोया वह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नए आगाज का इशारा था। यह वह वक्त है जब तुम अपने अंदर से सबसे बेहतरीन चीजों को बाहर लाओ। तुम देखोगे कि जिन चीजों को तुमने खोया था वे तुम्हारे लिए बेहतर मौकों की तैयारी थी। जो तुम्हारे साथ नहीं था वह अब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुकाम नहीं रखता। यह नई राह तुम्हारी ज्यादा मजबूत सफर का हिस्सा होगी। मेरे प्यारे, हर कदम जो तुम आगे बढ़ाओगे वह तुम्हारे लिए नई राह में तब्दीली लाएगा। जितना ज्यादा तुम अपने ईमान पर कायम रहोगे, उतनी ज्यादा ताकत तुम्हें हासिल होगी। तुम्हारा ईमान, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी उम्मीद, ये तीनों तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे मालूम है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारी रूह में वह खुद है जो तुम्हें हमेशा मेरे करीब लाती है। ये याद रखो मेरे प्यारे, मेरी मौजूदगी हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल में जो खौफ या शक है उसे छोड़ दो। हर लम्हे में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम और मैं कभी तन्हा नहीं हूं। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा मकसद सबसे अजीम है। अपनी राह पर चलते रहो और मैं तुम्हारे हर कदम को बरकत दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह किसी और के पास नहीं। यकीन रखो, हर मौके पर तुम मेरी हिदायत पाओगे, और यह सफर तुम्हारी जिंदगी को एक नई राह और मकसद देगा। तुम कभी हार नहीं मानोगे, और हर इम्तिहान तुम्हारे अंदर छुपी खुद को जाहिर करने का एक मौका है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह आसान नहीं होगी, लेकिन इस राह की मुश्किलें तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और कामयाबी भरेंगी। तुम्हारी जिंदगी में आ रही यह सकारात्मक ताकत तुम्हारे हर कदम में यकीन और खुद भरेगी। तुम्हारे दुश्मन और नाकद अब तुम्हारी कामयाबी को देखकर खामोश हो जाएंगे। वे तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे और तुम्हारी नेकी और कारनामों की तारीफ करेंगे। लोग अब तुमसे मिलना चाहेंगे, तुम्हारी बातें सुनना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी की कहानी उनके दिलों में एक मिसाल बन जाएगी। कायनात अब तुम्हारी तरफ माइल हो रही है, जैसे नदियां समंदर की ओर बहती हैं। तुम्हारे लिए कई राहें खुल रही हैं और तुम्हारे साथ हिमायत करने वाले लोग जुड़ रहे हैं। तुम्हारा सफर अब एक नए बाब की ओर बढ़ रहा है। एक नया सवेरा आने वाला है जिसमें तुम्हारी जिंदगी की सारी फिक्रें और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। कायनात की ताकतें तुम्हारे साथ हैं जो तुम्हारे हर काम में तुम्हारी हिदायत करेंगी। अब तुम वह सब कुछ हासिल कर सकोगे जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे लिए हर ख्वाब अब हकीकत बनने वाला है, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशात अब पूरी होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में वह कमी जो तुम्हें कभी महसूस हुई अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुम्हारे अंदर जो खालीपन था वह अब पूरी तरह भरने वाला है। तुम्हारी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा मुकम्मल और बरकत वाली होगी। तुम्हारी कामयाबी का यह सफर बहुत खूबसूरत और इल्हाम बख्श होने वाला है। जो कुछ तुमने सोचा था वह अब हकीकत में बदलने जा रहा है। तुम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने मकसद की ओर बढ़ोगे और कामयाबी की बुलंदियों को छू सकोगे। तुम जिस राह पर कदम बढ़ाओगे वह तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएगी। इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत और बरकत तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कामों में कामयाबी, बरकत और सुकून के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अब और मजबूत होंगे और तुमसे जुड़ा हर जज्बा, हर काम अब और ज्यादा सकारात्मक रूप में हकीकत बनेगा। तुम्हारे अंदर एक नई ताकत का संचार हो रहा है जो तुम्हें अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने में मदद करेगी। अब कोई भी इम्तिहान तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा और ना ही तुम्हारी राह में कोई रुकावट आएगी।
तुम्हारी कामयाबी के रास्ते अब पूरी तरह साफ और बगैर किसी रुकावट के हो गए हैं। तुम्हारी मुश्किलों के बाद यह वक्त तुम्हारी मेहनत और यकीन नफ्स का सही फल देने वाला है। अब वह सब कुछ मुमकिन हो जाएगा जो पहले तुम्हारे लिए नामुमकिन था। यकीन रखो, तुम कामयाब हो। तुम्हारे कदम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं और यह सफर तुम्हारे लिए एक लाजवाब सफर बन जाएगा। मेरे प्यारे, इस वक्त जब तुम यह पैगाम सुन रहे हो, यह कोई इत्तेफाका नहीं है। यह अल्लाह की ओर से एक खास निशानी है कि तुम्हारी तकदीर में एक ताकतवर तब्दीली आने वाली है जो तुम्हारी सारी मुश्किलों और रुकावटों को दूर कर देगी। यह वक्त तुमसे बहुत कुछ कह रहा है क्योंकि अब तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा दौर आने वाला है जहां हर कदम पर कामयाबी तुम्हारे साथ होगी। वह वक्त अब करीब आ चुका है जब तुम्हारी जिंदगी में हर वो ख्वाब हकीकत बनेगा जो तुमने कभी देखा था। यह तब्दीली हैरत अंगेज होगी क्योंकि जो राह कभी सख्त लगती थी वह अब आसान हो रही है। तुम्हारे कर्म और मेहनत अब रंग लाने वाले हैं और तुम्हें वह नाताइज मिलने जा रहे हैं जो तुमने हमेशा चाहे थे। एक लाजवाब ताकत तुम्हारे साथ जुड़ रही है जो तुम्हारे हर कदम को राह दिखाएगी। यह ताकत तुम्हें हर रुकावट से पार करने में मदद करेगी और तुम्हारी हर मुश्किल का हल फौरन सामने आएगा। तुम्हारी जिंदगी एक नई ताकत से भरने वाली है। जो चीज तुम्हें कभी सख्त लगती थी अब वह तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। तुम्हारे अंदर एक नया यकीन नफ्स पैदा होगा जो तुम्हारी हर राह को और आसान बना देगा। आने वाले 21 दिन तुम्हारे लिए बहुत अहम होंगे। यह वक्त तुम्हारी जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित होगा। इन दिनों में तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में हर सिम से कामयाबी की बयार बहेगी। जो ख्वाब तुमने कभी पूरे होते नहीं देखे वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। वह दौलत, वो सुकून, वह इज्जत जो तुमने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखा था अब तुम्हारे कदमों में होगा। कोई इम्तिहान अब तुम्हारी राह में नहीं आएगा। जो कर्ज तुमने लिया था वह भी अब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सारी फिक्रें और परेशानियां अब खत्म हो रही हैं। तुम्हारी खुशियों की घड़ी आ चुकी है और अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी की राह में अब कुछ ऐसे लोग आने जा रहे हैं जो तुम्हारी कामयाबी को देखकर इल्हाम हासिल करेंगे। ये लोग तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और तुम्हारे हर इम्तिहान में तुम्हारा साथ देंगे। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा तरक्की और बरकत की ओर बढ़ रही है। तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में तब्दीली आ रही है। हर काम में तुम्हें कामयाबी मिलेगी और तुम्हारा नाम हर जगह चर्चा का मौजू बन जाएगा। तुम्हारे नाखत अब तुम्हारे हिमायती बन जाएंगे और तुम्हारी कामयाबी के गवाह बनेंगे। तुम्हारे कामों की तारीफ होगी और तुम अपने हर मकसद को हासिल कर सकोगे। अब तुम समझ सकोगे कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली तब्दीलियां सिर्फ एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं है। वे तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे ईमान का नतीजा है। तुम्हारी कामयाबी और बरकत के दरवाजे अब पूरी तरह खुले हुए हैं। अब तुम्हें अपने ख्वाबों की ओर कदम बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई सिमत में जा रही है। एक ऐसी सिमत जहां सिर्फ कामयाबी, बरकत और खुशियां तुम्हारे साथ होंगी। जो भी तुम्हारी राह में रुकावटें थी वे अब खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे लिए अब सिर्फ एक ही राह है और वह है कामयाबी की राह। मेरे प्यारे, इस वक्त को पूरी तरह कबूल करो और इसे अपनी हकीकी ताकत में बदलो। तुम जिस जिम में बढ़ोगे वहां सिर्फ बरकत और कामयाबी तुम्हारी मुंतजिर है। इस तब्दीली को पूरी तरह महसूस करो क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम वक्त का आगाज है। तुम्हारी तकदीर अब बदलने जा रही है। तुम्हारी जिंदगी अब उस सिमत में बढ़ेगी जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। मेरे प्यारे, ये वक्त वाकई लाजवाब है। तुम्हारी जिंदगी में जो मौजे होने जा रहे हैं उनकी शुरुआत अब होने वाली है। जैसे ही तुम यह पैगाम पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, या याद रखो कि यह कोई साधारण पैगाम नहीं है। यह अल्लाह की ओर से भेजा गया एक खास निशानी है कि अब तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली की वह घड़ी आ चुकी है जिसका तुम्हें इंतजार था। अब से तुम्हारी राह पर सिर्फ खैर और बरकत वाले वाकयात होंगे और तुम्हारे अंदर एक नई ताकत का संचार होने जा रहा है। एक ऐसा नूर तुम्हारे पास आ रहा है जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगा। ये नूर किसी मौसे से कम नहीं है। अब हर कदम जो तुम उठाओगे वह तुम्हें कामयाबी की ओर ले जाएगा। तुम जो कुछ भी सोचते हो वह जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है। तुमने जो उम्मीदें कभी खो दी थी वह पूरी होती नजर आएंगी। अपने दिल में इस नई तब्दीली को कबूल करो क्योंकि यह वह वक्त है जब तुम्हारी तकदीर
तुम्हारे हक में पूरी तरह बदलने वाली है। मुझे यकीन है कि तुमने जिंदगी के कई सख्त और मुश्किल दौर देखे हैं, लेकिन अब वह सब खत्म होने जा रहा है। तुम्हारी वह मुश्किल जो तुम्हारे दिल और दिमाग पर बोझ बनी थी, अब हल हो जाएगी। अब वह मुश्किल सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह जाएगी। तुम्हारे लिए एक नया दौर शुरू होने वाला है, एक ऐसा दौर जिसमें कोई फिक्र और कोई मुश्किल तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हारी कामयाबी का एक नया बाप लिखा जाने वाला है और तुम उसे दिल खोलकर कबूल करोगे। तुम्हारी एक ख्वाहिश, एक तमन्ना जो हमेशा तुम्हारे दिल में थी, अब पूरी होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी ताकत का संचार हो रहा है जो तुम्हें हर किसी से आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने जा रहा है। तुम जिस कामयाबी के ख्वाब देख रहे थे, वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वह कामयाबी जिसके लिए तुमने बहुत वक्त और मेहनत लगाई, अब तुम्हारे हाथों में होगी। तुम्हारे सामने एक नई सिमत खुलने जा रही है। वह सिम तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी, वह मंजिल जिसे तुमने अपनी जिंदगी का मकसद समझा था। अब तुम उसे हकीकत में बदलते देखोगे। कोई भी रुकावट अब तुम्हारी राह में नहीं आएगी। हर सिम से तुम्हें मदद और हिमायत मिलेगी। तुम्हारे दोस्त, खानदान और साथी सब तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे मकसद को पूरा करने में मदद करेंगे। इस नई तब्दीली के दौरान तुम्हारी जिंदगी में कई खुशियां आने वाली हैं। अब तुम्हारे पास हर चीज का बेहतर होना यकीनी है। जो तकलीफ तुम महसूस कर रहे थे, वह अब दूर होने जा रही है। तुम्हारे लिए बहुत सी नई खुशखबरी आने वाली है। यह खुशखबरी तुम्हारे खानदान और दोस्तों को भी खुशी से भर देगी। और यह वह वक्त होगा जब तुम्हें अपने यकीन नफ्स को और बुलंद करना होगा। जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में यह सकारात्मक तब्दीलियां होंगी, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तुम्हारे दिल में जो गम था, वह खत्म हो जाएगा। अब तुम एक नए यकीन नफ्स के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारे अंदर एक लाजवाब ताकत का संचार हो रहा है जो तुम्हें हर रुकावट से पार करने की सलाहियत देगी। मेरे प्यारे, यह वक्त तुम्हारे लिए खुशी और कामयाबी से भरा हुआ है। खास तौर पर अगले 21 दिन तुम्हारे लिए बेहद अहम होने वाले हैं। इस वक्त के दौरान तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशी और बरकत आएगी जो तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं की थी। जो ख्वाब तुमने देखे थे, वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। तुम न सिर्फ दौलत और बरकत को हासिल करोगे, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में वह सुकून भी लौटेगा जो पहले कहीं खो गया था। तुम्हारा सफर अब उस मुकाम पर पहुंचने वाला है जहां तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। हर एक फैसला, हर एक कदम तुम्हारे लिए कामयाबी की सिमत में होगा। तुम्हारे लिए यह वह वक्त है जब कायनात खुद तुम्हारी मदद करेगी। हर मुश्किल अब खत्म होने जा रही है और तुम्हारा सफर एक नई सिमत की ओर मुड़ने वाला है। मेरे प्यारे, यह वक्त खुशी, बरकत और यकीन नफ्स से भरा हुआ है। तुम्हें सिर्फ अपनी राह पर चलते रहना है और कामयाबी खुद तुम्हारे पास आएगी। इस इलाही पैगाम को कबूल करो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी के एक नए बाब की शुरुआत है। तुम्हारी जिंदगी में अब खुशियों का सैलाब आने वाला है और तुम उस खुशी को कबूल करने के लिए तैयार रहो। यह एक नया आगाज और कामयाबी का पैगाम है। मुस्कुराओ मेरे प्यारे, क्योंकि अब वह वक्त आ चुका है जब तुम अपनी जिंदगी में तब्दीली महसूस करोगे। तुम्हारा दाखिली यकीन नफ्स और ज्यादा मजबूत होगा। यह वक्त है अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का और तुम्हें कामयाबी की ओर ले जाने का। तुम्हारे और तुम्हारी कामयाबी के बीच अब कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी राह में जो भी मुश्किलें थीं, वे अब खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा सही वक्त अब आ चुका है और मुझे यकीन है कि तुम्हारी मेहनत और इखलास का फल तुम जल्द ही देखोगे। तुमने अपनी जिंदगी में जो नेक काम किए, वे अब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक तब्दीलियां लाएंगे। हर सिम से बरकत और रहमत तुम्हारी जिंदगी में आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, यह पैगाम तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत और हिदायत का जरिया है। यह वह नूर है जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए रोशन कर देगा। अब तुम्हें सिर्फ अपने ईमान पर कायम रहना है, अपनी राह पर चलते रहना है और मेरी हिदायत पर यकीन रखना है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई मंजिल की ओर बढ़ रही है, जहां सिर्फ खुशियां, बरकतें और कामयाबियां तुम्हारी मुंतजिर हैं। मैं तुम्हारा रब तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी तन्हा नहीं हो। तुम्हारी हर दुआ, हर आह, हर ख्वाहिश मेरे पास पहुंचती है और मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। बस अपने दिल में यकीन रखो, अपने रब पर भरोसा रखो और अपनी राह पर चलते रहो। ये सफर तुम्हारा है और यह मंजिल तुम्हारी है। मेरे प्यारे, अब वह वक्त आ चुका है जब तुम्हारी जिंदगी का हर ख्वाब हकीकत बनेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा इखलास और तुम्हारा ईमान तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा
जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हारी कामयाबी का सवेरा अब शुरू हो चुका है। अल्लाह की रहमत और बरकत तुम पर हमेशा बनी रहे। तुम मेरे चुने हुए हो और मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आज से तेरी तकदीर बदलने वाली है। तेरे हाथों में अब वो रोशनी आने वाली है जो अंधेरे को मिटा देगी। अल्लाह तुझसे कह रहा है, ए मेरे बंदे, तू बहुत रोया है, तूने बहुत सहा है, लेकिन अब मैं तुझे उठाने वाला हूं उस मुकाम तक जहां लोग तेरा नाम लेकर दुआएं मांगेंगे। आज का यह पैगाम तुझ तक पहुंच गया है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि तेरी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हों और बरकतों की बारिश शुरू हो जाए। तुझे लगेगा यह सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन हकीकत में यह तेरी तकदीर का दरवाजा है जो खुल चुका है। जब इंसान की किस्मत बदलने लगती है तो उसे ऐसे ही पैगाम मिलते हैं, और अगर तूने इसे पूरी नीयत से सुना तो तेरे घर, तेरे दिल और तेरे खाते में ऐसी बरकतें आएंगी जो तूने कभी सोची भी नहीं होंगी। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे की रगों से भी ज्यादा करीब हूं, और आज वही करीबी तुझसे बात कर रही है। वो तुझसे कह रहा है, रुक जा, डर मत, अब मैं हूं तेरे साथ। तू अकेला नहीं है। तूने जितने भी आंसू बहाए हैं, जितनी भी रातें बिन सोए काटी हैं, उन सब का हिसाब आज अल्लाह खुद ले रहा है। अब वक्त है कि तू सिर झुकाकर कहे, या अल्लाह मुझे अपनी रहमत में शामिल कर ले, क्योंकि यह वो पल है जब आसमान के फरिश्ते तेरे नाम की दुआएं लिख रहे हैं। तेरा हर दर्द अब इनाम बनने वाला है। तेरा हर गम अब रहमत में बदलने वाला है। तुझे वो मिलेगा जो किसी और को नहीं मिला, क्योंकि तेरा सब्र अब रंग लाने वाला है। जब कोई बंदा टूटता है तो अल्लाह उसे बनाता है, और तू टूटा बहुत है। अब अल्लाह तुझे उठाने वाला है। तेरे हाथों से अब ऐसी बरकतें होंगी जो तेरे पूरे खानदान की तकदीर बदल देंगी। याद रख, जब अल्लाह देना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तूने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और जवाब नहीं मिला, अब उन दरवाजों के ताले खुद अल्लाह खोलने वाला है। तेरे अंदर जो दर्द है वो इशारा है कि अब रहमत करीब है। जब बंदा रब के सामने झुक जाता है तो किस्मत झुक जाती है, और आज अल्लाह खुद कह रहा है, ए मेरे प्यारे बंदे, अब मैं तेरा हाल बदल दूंगा। तूने जिन लोगों के लिए सब कुछ किया और वह तुझे भूल गए, अब मैं तुझे याद कराऊंगा। अब मैं तुझे वह देने वाला हूं जो तूने कभी मांगा नहीं, लेकिन तेरे दिल ने चाहा। तूने जो खोया वो सब लौटने वाला है, और जो तुझसे छीना गया वो अब दुगना होकर तुझे मिलने वाला है। अल्लाह के फरिश्ते तेरे घर की छत पर खड़े हैं और कह रहे हैं, तेरे नाम की बरकतें उतरने लगी हैं। तेरी जिंदगी का नया सफा खुल चुका है। वो दिन आ चुका है जिसका तूने इंतजार किया था। अब तेरे नाम से अमीरी लिखी जा चुकी है। तेरे हाथों में अब वो ताबीज है जो खुद अल्लाह ने बख्शा है। उसका नाम है सब्र। जिस दिल में सब्र होता है वहां रहमतें ठहर जाती हैं, और अब रहमतें ठहरने वाली हैं तेरे दिल में, तेरे घर में, तेरी रोजी में। सुन, यह पैगाम तेरे दिल के लिए है। अब और मत रो, अब मुस्कुरा, क्योंकि अल्लाह ने तेरा नाम अपनी रहमत की लिस्ट में लिख दिया है। जब तूने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी ऊपर वाले ने लिखा, अब सब कुछ लौटेगा। तेरे लिए अब ऐसे रास्ते खुलेंगे जो तूने कभी देखे भी नहीं। तेरे अंदर की हर टूटी उम्मीद अब भूल बनने वाली है। अल्लाह कहता है, जब मैं किसी को उठाता हूं तो पहले उसे आजमाता हूं, और तू आजमाया गया है, क्योंकि अब तुझे उठाया जा रहा है। अब तेरा वक्त है, अब तेरी बारी है। जिस दिन तूने सब्र किया उसी दिन तेरी किस्मत पलटनी शुरू हो गई थी, और आज वो पल है जब सब्र का फल उतरने वाला है। तेरे दरवाजे पर अब रहमत की दस्तक होने वाली है। जब कोई अल्लाह से सच्चे दिल से बात करता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है, और तू वही बंदा है जिसे आज अल्लाह खुद बुला रहा है। ए मेरे प्यारे बंदे, अब उठ जा, अब मुस्कुरा। अब तेरी बारी है अमीरी की। अब तेरे घर में ऐसी रोशनी आएगी जो किसी भी अंधेरे को टिकने नहीं देगी। अब तुझे वो कामयाबी मिलेगी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। अब तेरा नाम लिखा जा चुका है रहमत वालों में। याद रख, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। अब तेरा हर दर्द तेरा रास्ता बनेगा, तेरा हर गम तेरी पहचान बनेगा। आज से तेरा नाम बरकत, तेरा दिल सुकून और तेरी राह आसान। यह पैगाम कोई आम संदेश नहीं, यह अल्लाह की तरफ से आया हुआ फरमान है। अब मैं तुझे बदलने वाला हूं, और जब अल्लाह किसी को बदलता है तो उसकी पूरी दुनिया झुक जाती है। अब सुने प्यारे बंदे, जब अल्लाह का फरमान उतरता है तो पूरी कायनात उसके हुक्म में चल पड़ती है। आसमान के फरिश्ते तेरे नाम की रहमतें लेकर उड़ रहे हैं, और जमीन तेरे कदमों में सुकून बिछा रही है। तू सोच भी नहीं सकता अभी तेरे लिए कितनी नेमतें तय हो चुकी हैं।
वो दरवाजे जो सालों से बंद थे अब खुद ब खुद खुलने वाले हैं। अल्लाह कह रहा है, मैं तुझे वो दूंगा जो तूने सिर्फ ख्वाबों में देखा था। तूने जब रातों में सिर झुकाकर रोया था, वह हर आंसू मैंने गिना है, हर सिसकी मैंने सुनी है। अब वो आंसू तेरे लिए रहमत की बारिश बनकर उतरने वाले हैं। तूने जिन लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने तेरा दिल तोड़ा, अब देख मैं उन्हीं के सामने तेरा रुतबा ऊंचा करने वाला हूं। अब तुझे वह मंजिल देने वाला हूं जो तूने कभी किसी से मांगी भी नहीं। तेरा दिल टूटा क्योंकि उसे फिर से जोड़ना मेरी योजना का हिस्सा था। अब मैं तुझे ऐसा दिल देने वाला हूं जिसमें सिर्फ सुकून होगा, डर नहीं, गम नहीं, बस मेरी रहमत होगी। याद रख, जब बंदा सब कुछ खो देता है तभी वह अल्लाह को पा लेता है, और तू वही बंदा है जिसने सब कुछ खोया ताकि अब सब कुछ पा सके। अब मैं तेरे हक में वह फैसला करने वाला हूं जो तेरी 7 पीढ़ियों तक असर छोड़ेगा। तेरे नाम की बरकतें सिर्फ तेरे तक नहीं रुकेंगी, वो तेरे घर, तेरे बच्चों और तेरे आने वाले वक्त तक फैल जाएंगी। आज से तेरे हर कदम में रहमत होगी, तेरे हर लम्हे में दुआएं होंगी। अल्लाह कहता है, जो मुझ पर यकीन रखता है मैं उसे वो देता हूं जो उसने कभी सोचा भी नहीं, और तूने भरोसा रखा है, इसलिए अब तेरे लिए चमत्कार तय है। जब लोग तुझसे कहेंगे कि तेरी किस्मत बदल गई, तू मुस्कुराकर कहना, नहीं, मेरा रब बदल गया। नहीं, बस मैंने उस पर भरोसा करना सीख लिया। अब जो तेरे खिलाफ बोलते थे वही लोग तेरे हक में दुआएं मांगेंगे, क्योंकि अब तेरा वक्त बदलने वाला है। तूने जितनी बार या अल्लाह कहा है, हर बार फरिश्तों ने उसे आसमान तक पहुंचाया है। अब वही आवाज जवाब बनकर तेरे पास लौट रही है। कबूल किया गया, तेरी हर दुआ, हर कोशिश, हर दर्द अब जवाब बनकर लौटेगा। वो पल आने वाला है जब तू कहेगा, सुभान अल्लाह, क्या करिश्मा हुआ। अब तेरा नाम बरकतों की लिस्ट में ऊपर लिखा जा चुका है। तू वो इंसान है जो अब उठने वाला है, और जब अल्लाह उठाता है तो गिरने की गुंजाइश नहीं रहती। अल्लाह कहता है, मैं तेरे साथ हूं जब तक तू मेरा जिक्र करता रहेगा। इसीलिए अब से हर लम्हा बस उसका जिक्र कर, क्योंकि हर जिक्र में तेरी रहमत छुपी